नमस्कार। जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। जहां आस्था हो वहां हर शुरुआत खास होती है। और जब गणपति बप्पा के महोत्सव की शुरुआत वेद मंत्रों के उच्चारण और विधि विधान से हो तो माहौल अपने आप भक्तिमय हो जाता है। दिल्ली के रानीबाग इलाके में 34वें मैत्री गणपति महोत्सव के आयोजन को लेकर भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ साथ क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में पहुंचे। श्री गणेश पूजन और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ भूमि पूजन समारोह की शुरुआत हुई। पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा से महोत्सव के सफल आयोजन और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजकों के मुताबिक मैत्री गणपति महोत्सव लगातार 34 वर्षों से श्रद्धा और भक्ति के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस बार भी महोत्सव को लेकर क्षेत्र के लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। भूमि पूजन समारोह में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े गणमान्य लोगों के अलावा क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। समिति है, विशेषकर जो महिला समिति है, युवा समिति है, इसका जो गठन किया गया है, उसके बाद महोत्सव परिवार के अंदर जो है टीम बहुत अच्छी काम कर रही है। आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद से हम सब लोग संकल्प लेंगे। हम समिति के सभी सदस्य हैं, पदाधिकारी, इसमें किसी के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी हो, लेकिन हम सबको मिलजुल कर काम करना है। और इस बार जो हमारा गणपति उत्सव है पहले से अच्छा होगा, ऐसा हम संकल्प लेंगे। उसके लिए हमें तन मन धन से लगना होगा और जितना पिछली बार किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा सहयोग करना है, यही संकल्प लेके जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जयसवाल ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर आयोजकों से बातचीत की और महोत्सव की तैयारियों तथा इसके उद्देश्य को लेकर खास बातचीत की। तो देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आर के जयसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ जहाँ पर देख सकते हैं गणपति जी को आज भूमि पूजन किया गया है। महोत्सव को लेकर क्या तैयारियां की जा रही है सब कुछ आपको बताएंगे। आज भूमि पूजन से इनका शुरुआत हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? सभी को नमस्कार। और आप सभी जानते हैं कि 34वां वर्ष गणपति महोत्सव का, और सभी लोगों को उम्मीद रहती है कि गणपति में कुछ ऐसा विशेष हो कि जिससे सभी का फायदा हो। और हम लोग एक ही मंत्र को ध्यान करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी का जो है कल्याण हो। इसी कल्याण को देखते हुए हम लोगों ने विशेष 34वें वर्ष में पंच पुराण महोत्सव का प्रारंभ किया है। पंच पुराण मतलब कि 5 पुराण का हर वर्ष एक पुराण का जो है वो आयोजन किया जाएगा। ये विशेष इस वर्ष का है। इसमें हमारे पंच तत्व के पंच अधिष्ठाता देवता हैं। पहला वर्ष हमारा गणपति का है जो कि जल अधिष्ठाता है, उनका जो है गणेश पुराण रहेगा। अगले वर्ष सूर्य पुराण रहेगा, उससे अगले वर्ष माँ देवी भागवत पुराण रहेगा, फिर शिव पुराण रहेगा, और 5वें वर्ष में हम लोग विष्णु पुराण करने जा रहे हैं। जरूरत इसलिए है कि हम लोग जो विशेष हमारे 2 ऋषिगण ऐसे हुए हैं जिनका हम लोग ऋण कभी नहीं चुका सकते। पहले वेद व्यास जी, जिन्होंने सारे चारों वेदों को दोबारा से पुनर्गठित किया, और आज जो हमारे पास में उपलब्ध हैं वो वेद व्यास जी के चारों वेद ही हैं। उसके अलावा पुराणों का जो उन्होंने रचना की हमारे लिए, वो बहुत विशेष महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं 5 पुराणों का हम लोग यहाँ आयोजन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोग यज्ञ, इसी का एक हिस्सा है यज्ञ, जो कि पंच तत्व यज्ञ रहेगा यहाँ पर। और साथ में हम लोग कुंभाभिषेक कर रहे हैं। कुंभाभिषेक का विशेष महत्व इसलिए है कि यहाँ के जितने मंदिर हैं, 7 या 5 जितने मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के कुंभ यहाँ पर आएंगे। और कुंभ का विशेष 7 दिन का पूजन यज्ञ होने के बाद में, और उनका कुंभाभिषेक हर मंदिर में होगा, जो कि हर मंदिर के लिए बहुत जरूरी है। और हमारे साउथ के जितने मंदिर हैं वहाँ तो हर वर्ष होता है। यहाँ पर लोग ये पद्धति भूल गए हैं, उसको हम लोग दोबारा से मंदिरों तक पहुँचा रहे हैं। तो इस तरह से सभी मंदिरों के साथ में इस पंच पुराण महोत्सव का पूरा आयोजन इस वर्ष किया जाएगा। साथ में डांडिया तो आपको पता ही है, विशेष हमारा रहता है। बच्चों के कार्यक्रम भी रहेंगे। शुरुआत के दिनों में सुंदरकांड पाठ अपने अजय यागिक जी द्वारा होगा। विशेष हमारी महिला मंडल की पूरी टीम है यहाँ पर, उनका पूरा सहयोग रहता है। हमारे पुरुष वर्ग के जितने लोग हैं उन सबका विशेष सहयोग रहता है। विशेष तौर से हमारे राजेंद्र यादव जी हैं, बलराम चावला जी हैं, नवीन जिंदल जी हैं, राजेश निरूला जी हैं, मोनू भाटिया जी हैं, और परवीन सयाल जी हैं, और
अमर अग्रवाल जी हैं, अमित जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। मैं सबके नाम शायद एक बार में नहीं बोल पाता, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी संस्था हैं, जैसे सुंदरकांड सत्संग परिषद के सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर से लोग हैं। तो ऐसे ही सभी लोगों को मिलके यहाँ ये पूरा आयोजन किया जाता है। तो ऐसा आयोजन जो है हम लोग यहाँ पूरा बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष की विशेष आयोजन रहेगा। क्या खास रहेगा इस बार? खास क्या-क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम बाबा होगा? की बहुत असीम कृपा है। गणपति महोत्सव का जो कार्यक्रम है अब 34वां वर्ष मैत्री गणपति महोत्सव परिवार मनाने जा रहा है और सबसे विशेष कृपा हमारे आचार्य ब्रजेश जी महाराज जी की है। यानी ये पूरी तरह से विधि विधान से इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। 14 सितंबर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। पहले दिन जो है सामूहिक रूप से गणपति बप्पा का विधि विधान से पूर्णाहुति के साथ में पूजन किया जाएगा। क्षमा कीजिएगा, पहले दिन से स्थापना पूजन किया जाएगा और उसके बाद में 15, 16, 17 सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांडिया का कार्यक्रम है और इस तरह से जो भी पंच पुराण की कथा है, ये सब कार्यक्रम इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। आप सबसे श्रीमान जायसवाल जी के माध्यम से निवेदन है कि आप सब इस कार्यक्रम को तन मन धन से सफल बनाएं और ये सब आपसे विनती करता हूँ। आइए आचार्य ब्रजेश जी से बातचीत करते हैं कि क्या खास रहेगा इस बार, क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना है कि हम मानव शरीर प्राप्त किए हैं। मानव शरीर प्राप्त करने का एकमात्र हमारा क्या है, तो सबसे बड़ा मूल जड़ जो है धर्म है। अधर्म और जो वेद पुराण की कथाएं यहाँ होंगी वो हमारी डालियाँ हैं, उसमें जो पत्ते होंगे वो शाखाएं होंगे, वो हमारे उसका, उसी में जब ये सब डाली शाखा लग जाएगी तो उसमें लगेगा फल। अब फल के बाद आदमी क्या करता है, फूल लगने के बाद फल आता है, फल के बाद आदमी कामना क्या है, तो मोक्ष। तो हम लोग का यही कामना है कि गणेश जी सराचर जगत का कल्याण करें और 5 पुराणों के द्वारा हर बच्चे को हमारा संस्कार मालूम हो कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, माता पिता के प्रति हमें कैसा रहना चाहिए, भाई बंधुओं को कैसे सम्मान देना चाहिए, जो लुप्त होते जा रहा है। इसको जागृत करना जरूरी है, क्योंकि आज बड़ा छोटा का मान सम्मान खत्म होते जा रहा है। लेकिन जब हम पुराण शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो जैसे रामायण हो गया या वेद पुराण हो गया, उसको देखेंगे तो चरित्र मिलेगा कि हमारी ऋषि महात्मा माता पिता की कैसे सेवा करते थे, गुरुजनों की कैसे सेवा करते थे, भाई बंधुओं का मान सम्मान कैसे करते थे। तो ये सब हमने को देखने को मिलते थे। तो हम लोग इस पंच पुराण माध्यम से इस बार 34वें वर्ष में गणपति के द्वारा यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को चराचर इस जन समूह को जानकारी हो कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान की यथार्थ रूप कैसा है। भगवान को मानने वाला व्यक्ति हर वक्त निर्भय रहता है, निर्विकल्प रहता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं। ये कोई सोचे कि मैं ज़्यादा कमा लूँ, कम कमा लूँ, तो जीवन में कोई ज़्यादा ना कभी कम कमाता है। जो उस परमात्मा ने हमारी डिप्टी लगा के भेजा है और जहाँ जहाँ हमारा दाना छोड़ा है वहाँ जाके हम उस दाना को जरूर ग्रहण करेंगे। ये प्रैक्टिकल हमारी बातें हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन तक मैं भोजन ही नहीं कर पाता हूँ, मिल ही नहीं पाता है मुझको, और किसी दिन होता है कि 4 बार पूछने वाले लोग मिल जाते हैं। तो ये उस परमात्मा ने डिप्टी दिया है कि यहाँ जाओगे, यहाँ भोजन करोगे, यहाँ आपका डी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि स्वर्ग नर्क सब यहीं दरबार में मिल जाता है। ये स्वर्ग क्या है, जितने देर हम भगवान गणपति के दरबार में बैठे हैं स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। हम कहीं कष्ट में गए तो वहाँ जो है नर्क की अनुभूति होती है। तो इसलिए जो इनके दरबार में आएगा उसका कल्याण है। और 34वें वर्ष इस बार हम लोग कुछ अलग दिखाएंगे। सबसे पहले तो पंचपुराण का संकल्प हुआ है, गणेश पुराण से ही शुरू किया जा रहा है कि गणेश जी कैसे आज्ञाकारी पुत्र थे जो सर्वप्रथम इनका पूजन हो रहा है। तो उसी चीज को हमारे बच्चों के अंदर भी आना चाहिए कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वृद्धों की सेवा करना चाहिए, भाई का सम्मान करना चाहिए, बंधु का सम्मान करना चाहिए और हमारे आए हुए आगंतुक जो दरवाजे पे उनका भी सम्मान करना चाहिए। आचरण के लिए हम लोग ये प्रेरणा दे रहे हैं इस 34वें वर्ष में। जय श्री गणपति महाराज। तो देख रहे हैं किस तरीके से पंडित जी बात कर रहे थे और किस तरीके की तैयारियों के बारे में गणपति बप्पा मोरया। और किसी इसी और बीच खबरों के साथ श्रीमान हेमंत। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।